In first unit, we will discuss about what is CAD, what is CAM, what is the utilization of it, how this came into the existence, what is the process by which it can be evaluated or evolved since in the history. किस तरीके से वो हिस्ट्री में उसकी ज़रूरत पड़ी, कैसे वो इवॉल्व हुआ और आगे हम कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। कैड क्या है, कैम क्या है, उसकी हमें इंजीनियरिंग में ज़रूरत क्या है। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट, देन वी विल डील विद the different situation, what are the different aspects, what are the different theories that has been used in the CAD and CAM. So we can see कि जो इवोल्यूशन है, मतलब हमारा जो एक तरीके से जो हम आगे की तरफ बढ़े, जो हमारा डेवलपमेंट हुआ, जो हम इवॉल्व हुए, वो हम देख रहे हैं कि ह्यूमन का इवोल्यूशन हमने देखा कैसे चेंज हुआ। हम आदि मानव से लेके कौन से डिफरेंट डिफरेंट स्टेज से पास होते हुए मैन्युफैक्चरिंग एज तक आए, और आज हम देख रहे हैं कि हम ह्यूमनॉइड या ऑटोमेशन में इतना ज़्यादा एक्सेल करने की डायरेक्शन में हैं कि अब हम ह्यूमंस को रिप्लेस करके ह्यूमनॉइड की हेल्प से या ऑटोमेशन की हेल्प से वर्क अपना इजी करा सकते हैं। तो मतलब अलग अलग स्टेजेस में ह्यूमन का डेवलपमेंट कैसे हुआ वो हमने देखा। वो ये कुछ पिक्चर्स हैं जो उसको दिखा रही हैं कि कैसे आदि मानव से एक युग तक पहुंचे जहां हमने ऑटोमोबाइल और इनिशियल स्टेजेस क्रिएट करना स्टार्ट किया डेवलपमेंट का। सेकेंडली फिर हम पहुंचे कि हमने रोबोटिक आर्म और ऑटोमेशन की हेल्प से मास प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया, और आज की डेट में हम रोबोट और ह्यूमनॉइड की हेल्प से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग, आज हम इनकी बातें कर रहे हैं। तो ये ह्यूमन का इवोल्यूशन था। ऐसे ही कंप्यूटर की डायरेक्शन में देखें तो हमारे जो कंप्यूटर्स हैं वो इनिशियली 1984 से लेके और आज 2007 बल्कि 22 तक की बात करें तो हमारा डेवलपमेंट जो है कंप्यूटर का कई स्टेजेस में हुआ है। डिफरेंट डिफरेंट आप देख रहे हैं, विंडोज, एक्सपी, विंडोज, लिनक्स, और होते होते आज आई आई प्रोसेसर कौन सा चल रहा है आज की डेट में, आप ज़्यादा बेटर जानते होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी डेवलप होनी शुरू हुई हैं। कॉम्पैक्टनेस देखें, पहले कितने हैवी और बड़े मॉनिटर्स और बहुत ज़्यादा वजन में बहुत ज़्यादा, आज छोटे छोटे टैब्स और इतने हाई कॉन्फ़िगरेशन के आ गए हैं कि जो आप अपने पॉकेट में रख के, और इतना ज़्यादा स्टोरेज, मेमोरी स्पेस, उनका प्रोसेसिंग स्पीड। तो इवोल्यूशन कंप्यूटर का हमने देखा, ह्यूमंस का इवोल्यूशन देखा, और कंप्यूटर का इवोल्यूशन देखा। इवोल्यूशन ऑफ मोबाइल फोन मे बी द थर्ड एस्पेक्ट जो हम देख रहे हैं कि मोबाइल फोन किस किस कैटेगरी से और कैसे कैसे इवॉल्व होते हुए आज हम कहाँ किस कैटेगरी के फोन की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, टेक्नोलॉजी की बात करें तो 1G, 2G, 3G, 4G, और अब हम 5G टेक्निक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। स्पीड जो है इंटरनेट की बहुत बढ़ गई है। पहले बफरिंग होती रहती थी, और पिछले कुछ सालों में हम देखें तो हम ऑनलाइन कोई कंटेंट ऑनलाइन देखने का सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि बफरिंग इतना ज़्यादा प्रॉब्लम था। आज की डेट में चीज़ें स्टोर करने के बजाय हम क्या करते हैं, बार बार ज़रूरत होती है तुरंत ऑनलाइन देख लेते हैं, डेटा इजीली अवेलेबल है। उसमें मोबाइल फ़ोन का भी इवोल्यूशन है, और उसमें टेक्नोलॉजी का भी इवोल्यूशन है। दोनों ही चीज़ें वहाँ डेवलप हुई हैं। अदर एस्पेक्ट्स और तो ऐसे हर फील्ड में हम देख सकते हैं साइकिल कैसे चेंज होते होते डेवलप होते होते। 1880 में हमारे साइकिल का डिजाइन कुछ अलग था, 1830 में फिर डेवलपमेंट हुआ, फिर 1860 में अलग टाइप ऑफ बाइसिकल डेवलप होनी शुरू हुई, 70, 85, 96, 97, 1970। तो इस तरीके से आप मतलब हर प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट की वॉल्यूशन हिस्ट्री उठा लें, मार्केट में जो भी आप देख पा रहे हैं, और उसके ऊपर थोड़ा सा सर्च करेंगे इंटरनेट से, डेटा कंपेयर करेंगे, बनाएंगे, देखेंगे, तो वो पाएंगे कि इवोल्यूशन जो है उसका अलग अलग स्टेजेस पे हुआ। उसका जो डेवलपमेंट है वो एक दिन में नहीं हुआ है, उसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री रही है। हर प्रोडक्ट के पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री रही है, जो एक दिन का काम नहीं है। वो धीरे 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 बहुत सारे डेवलपमेंट, बहुत सारे मॉडिफिकेशन, बहुत सारी डिज़ाइन प्रोसेस उसके पीछे काम करे हैं, तब जाके वो यहाँ तक पहुँच पाए।